हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बहुत समय बाद अपने चैनल में वर्सेस बैटल कराने वाले हैं। एंड ये किसके बीच होगा ये तो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, जो कि है आयरन मैन वर्सेस बैटमैन। बात को ज्यादा नहीं टानूंगा एंड संक्षिप्त में ही बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स आयरन मैन वर्सेस बैटमैन आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, प्लस आप खुद भी इन कैरेक्टर्स के इतने बड़े वाले फैंस हैं, तो आपको भी बहुत कुछ पता होगा इन कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन जब तक आप लोगों को कुछ नया ना पता चले, आप थोड़ी ही किसी वीडियो में इंटरेस्ट लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आयरन मैन का जब मैं मोस्ट पावरफुल वर्जन का बात करूंगा, तो मैं यहाँ पर ज्यादातर लोगों के जैसे थॉर बस्टर या फिनिक्स बस्टर को कंसीडर नहीं करने वाला, क्योंकि जिन लोगों ने भी कॉमिक्स पढ़ा हुआ है उनको मालूम है कि ये दोनों ही सूट जिस काम के लिए बने थे उसमें असफल हुए थे। जैसे कि थॉर को रोकने के लिए थॉर बस्टर बनाया गया था, बट थॉर ने ही इस सूट की वाट लगा दी थी। वहीं फिनिक्स बस्टर की बात करें तो फिनिक्स फोर्स ने उसकी वाट लगा दी थी। बट हम सभी जानते हैं कि ये भी एक एक्सप्रेसिव फीट है, क्योंकि एक इंसान जो कि एक भगवान और कॉस्मिक बीइंग से लड़ रहा है, जो कि कुछ ही समय में पूरी गैलेक्सीज को उड़ा सकते हैं, इसको कम नहीं समझा जा सकता। एट मैक्स जो टोनी स्टार को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि उसने गॉड किलर आर्मर मार्क 2 की मदद से डार्क सेलेस्टियल्स तक को रोका था कुछ समय के लिए। लेकिन हम इस वीडियो में उसको भी कंसीडर नहीं करने वाले, क्योंकि आयरन मैन का मोस्ट पावरफुल फॉर्म जो अभी है वो है आयरन गॉड, जो कि बेसिकली सेलेस्टियल से भी ज्यादा पावरफुल है। अब आयरन मैन का गॉड वर्जन हम ले रहे हैं इस वीडियो में, तो बैटमैन फैंस को या कई सारे लोगों को लग सकता है कि हम बैटमैन का भी गॉड वर्जन लेंगे, जो कि था गॉड ऑफ नॉलेज वाला, जिसमें बैटमैन मोरबियस कुर्सी में बैठा हुआ रहता है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं उसको भी कंसीडरेशन में नहीं लेने वाला, ना ही हेल बैट सूट को लूंगा, जिसके मदद से बैटमैन ने डार्क साइड तक को टक्कर दे दिया था। अब डार्क साइड कितना पावरफुल है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डीसी को फॉलो करता है उसे ये बात मालूम होगी, और जो डीसी को फॉलो नहीं करते हैं उनको मैं बता दूं कि डार्क साइड बेसिकली डीसी का थैनोस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं बैटमैन का कौन सा वर्जन लूंगा इस वर्सेस बैटल के लिए, तो मैं बता दूं कि मैं जिस वर्जन को लेने वाला हूं उसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आयरन मैन एंड बैटमैन दोनों ही अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में लोगों को बचाने का काम करते हैं, पर क्या आपको पता है कि आप रियल वर्ल्ड में शॉपिंग करके पैसे बचा सकते हो? तो दोस्तों, होली के साथ साथ गर्मी का मौसम आने वाला है, मतलब गर्मी के कपड़े लेने का मौका। और अभी मिंत्रा से लेके अजियो पर जबरदस्त सेल चल रही है, जहां 90% डिस्काउंट है, मतलब विश लिस्ट पूरी करने का बेस्ट मौका है। लेकिन अगर इसी शॉपिंग पर फ्री पैसे कमाने हो तो एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूं, जिसे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अमेजॉन, अजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट्स के ऊपर और भी पैसे बचाने और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाई करनी है, तो सीधे कैश करो पे चले जाओ, जो कि शॉपिंग करने के फ्री पैसे देता है। इस पर अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सब मिलेंगे, और ऑलरेडी चल रहे डिस्काउंट के ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा अलग से। यहाँ कैशबैक आपको कैश ऑन डिलीवरी एंड ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा, और सबसे मजेदार बात यह है कि आप कैशबैक को सीधा बैंक में जमा कर सकते हो और वहां से निकाल भी सकते हो। और तो और ये ऐप सर रतन टाटा द्वारा फंडेड है। ये ऐप यूज करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स, और सब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे गिव अवे भी है ₹500 के वाउचर का, जिसको आप जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और ₹25 का बोनस तुरंत मिल जाएगा, या फिर अलग से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से करोगे तो मेरा कोड कैप्टन 25 यूज करना, तभी आपको ₹25 का बोनस मिलेगा। अब होम पेज पे कोई भी मनपसंद वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन सर्च करो और ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। जैसे चाहे वैसे शॉपिंग करो और अपना कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग सेक्शन में चेक कर सकते हो, जो कि तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हो। तो जाओ जल्दी से ऐप को ट्राई करो, कम से कम इस महीने का ट्रिप का खर्चा तो निकल ही जाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन मुद्दे के अंदर, जहां पर हम आयरन मैन और बैटमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन लेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले कॉमिक्स को कंसीडरेशन में लेते हैं, क्योंकि वहीं से तो इन सब की शुरुआत हुई थी। तो बात करें आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन की, तो मार्वल वालों ने तो उसको भगवान ही बना दिया है। वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, बल्कि कॉस्मिक लेवल वाला। जब वह कोरवैक्स से लड़ रहा था तो कॉस्मिक बीइंग जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल, केओस, ऑर्डर, डेथ वगैरह को आना पड़ा था,
लड़ाई रोकने के लिए, क्योंकि उनकी लड़ाई यूनिवर्सल बैलेंस को बिगाड़ रही थी। एंड कमाल की बात तो ये है कि टोनी ने कोरवैक को इतना गंदा मारा था कि उसको एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स भेज दिया था जहां पर कोई लाइफ नहीं थी। नो मैटर आयरन मैन फ्यूचर में कोई भी सूट बना दे एंड वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज्यादा पावरफुल हो पाएगा, क्योंकि आयरन गॉड के पास पावर कॉस्मिक है, मतलब कि लिमिटलेस कॉस्मिक पावर, जैसे कि गैलेक्टस के पास था। मूवीज देखने वाले अगर एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं कि वो कितना पावरफुल था, तो इटर्नल्स मूवी में जो सेलेस्टियल्स दिखे थे उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। अब आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात हो गई है, तो चलिए अब बैटमैन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म के बारे में जानते हैं, जो कि है द फाइनल बैट सूट, जिसको बनाया गया था एलिमेंट एक्स से। अब आप डीसी को फॉलो करते हो या ना करते हो, आपको इतना तो पता होगा कि वो अपने कैरेक्टर्स को कितना ओवर पावर बनाते हैं। एलिमेंट एक्स डीसी मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल चीज है। इनफैक्ट जिस मोर्बियस चेयर में बैठकर बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज बनता है, उसको चलाने के लिए भी एलिमेंट एक्स लगता है। इतना कम लगे तो मदर बॉक्स, जिसको हम इन्फिनिटी स्टोन से कंपेयर करते हैं, उनको बनाने में भी एलिमेंट एक्स लगा था। एलिमेंट एक्स की मदद से कुछ भी बदला जा सकता है, जो कि बैटमैन इस सूट की मदद से कर सकता है सेल्यूलर लेवल तक। एंड इसी कारण से बैटमैन का द फाइनल बैट सूट आयरन गॉड को हरा सकता है, क्योंकि टोनी को जो ये पावर कॉस्मिक मिली है, ये भले ही बहुत पावरफुल क्यों ना लगे, लेकिन उसका जो लेवल है वो डीसी के न्यू गॉड्स एंड ओल्ड गॉड्स के लेवल तक आता है। और ये जो डीसी के न्यू गॉड्स और ओल्ड गॉड्स है, वो भी अपना लोहा मनवाने के लिए एलिमेंट एक्स को यूज करते हैं। जैसे कि डार्क साइड बूम ट्यूब को खोलने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसमें भी एलिमेंट एक्स है। एलिमेंट एक्स बेसिकली डीसी यूनिवर्स में मोस्ट ओवर पावर्ड थिंग है जो कि एग्जिस्ट करती है, और ये चीज बैटमैन को इस सूट में मिल रहा है। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि बैटमैन यहाँ पर किस लेवल पे होगा। सो अगर कॉमिक्स से हम आयरन मैन और बैटमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन को उठा के भिड़ा देंगे, तो उसमें बैटमैन जीतेगा। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा वन साइडेड लग रहा होगा, बट अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, जिसमें मूवीज को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और यहाँ पर भी शायद तक कुछ लोगों को वन साइडेड लग जाएगा, और आप लोगों ने इसको आते हुए भी देख लिया होगा, क्योंकि भले ही हमें बैटमैन के कई सारे लाइव एक्शन वर्जन देखने को मिले हो, वो पावर लेवल के मामले में एमसीयू के टोनी स्टार्क के आजू बाजू भी नहीं है। जहां एमसीयू का आयरन मैन थॉर जैसे गॉड से लड़ चुका है, तो इसने बेकाबू हल्क जैसे मॉन्स्टर को शांत किया हुआ है। इतना कम लगे तो वो थानोस से भी 1-on-1 लड़ा है। वहीं बैटमैन अपनी मूवीज के अंदर मोस्टली गॉथम के विलन से डील करते हुए दिखाया गया है। बेन अफ्लेक का बैटमैन सारे बैटमैन में से मोस्ट पावरफुल वर्जन होगा, जिसने एक एलियन यानी कि सुपरमैन तक से लड़ाई की हुई है और उसने उसको हराया हुआ है। लेकिन इसके लिए भी उसको प्रिपरेशन टाइम प्लस सुपरमैन जो होल्ड बैक कर रहा था, इसका बेनिफिट था। बेन अफ्लेक के बैटमैन ने एलियन इन्वेजन तक को फेस किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि लाइव एक्शन एडेप्टेशन में इससे पावरफुल वर्जन बैटमैन का कोई होने से रहा। और अगर हम बेन अफ्लेक के बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम भी दे दे, तो वो आयरन मैन के मार्क 85 के सामने डेथ बैटल में नहीं टिक सकेगा, क्योंकि टोनी ने अपनी गलतियों से सीख कर इस सूट को इतना परफेक्ट बना दिया है कि इसमें शायद ही कोई कमी है। वहीं एक कमी जो आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं वो ये है कि आर्क रिएक्टर का पावर खत्म हो जाए, जो कि कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि बैटमैन उतने देरी तक इसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। अब देखो भाई, किसी को अब कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है। बैटमैन का कोई भी मूवी वर्जन एमसीयू के आयरन मैन को उसके मार्क 85 के सूट में नहीं हरा सकता। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो बैटमैन को एलिमेंट एक्स से बने फाइनल सूट के अंदर आयरन मैन का कोई भी कॉमिक वर्जन नहीं हरा सकता, क्योंकि एलिमेंट एक्स एक बहुत ही डिफरेंट लेवल में है। अब यहाँ तो भैया टाई हो गया है, लेकिन इस बैटल का रिजल्ट हम अपने अगले वर्सेस बैटल में देंगे। इसीलिए अपने फेवरेट कैरेक्टर को जिताने के लिए आप कमेंट सेक्शन में वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम। इसके अलावा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई सजेशन है नेक्स्ट वर्सेस बैटल के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। एंड हाँ, जो मैंने बताया था ना ₹500 के 5 अमेज़न वाउचर जीतने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो ये रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो, एंड अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कर रहे हो तो मेरा कोड कैप्टन25 यूज कर लेना, और एक ट्रांजैक्शन करो, चाहे वो स्विगी से खाना ऑर्डर करना हो या अमेज़न से फोन,
और हाँ, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।